जय काड़ सिद्ध। देखो अभी ये दीपोत्सव तो हम मना रहे हैं, हाँ, और कल हम भैया दूज मनाने जा रहे हैं। भैया दूज, अभी देखो भैया दूज के पीछे जो कथा भी है ना, तो भी हम संक्षिप्त में समझ लेंगे क्या होता है। देखो यमराज, यमराज सूर्य पुत्र यमराज और सूर्य कन्या यमी, ये दोनों भाई और बहन हो गया ना। तो एक समय क्या हो गया ऐसा, देखो कभी यम बोलेगा ना, अरे मैं यमराज का आना बोलेगा तो क्या किसी न किसी का प्राण हरण करने के लिए यमराज आता है, नहीं तो यमराज कभी आता है। तो ये यमी जो है ना भगिनी, तो उसे बोला कि अरे मेरी प्यारे बहना, मैं तो तुम्हारे घर आने वाला हूं। तो यमी बोलती है ठीक है भैया, आइए आइए जरूर आइए। फिर यमराज आते हैं, यमराज आते हैं, फिर उसकी सब पूजा विजा करते हैं, उसे कुछ अच्छा मिष्ठान्न खिलाती है। हाँ, अभी भाई बहन का प्रेम तो क्या बताने की जरूरत है, कैसा होता है प्रेम, वालों का प्रेम होता है। अभी देखो ना, हमारी पार्वती माता, पार्वती माता भी क्या करती है, हाँ, ये अपना विष्णु भगवान, उसे तो वो बहना भाई ही मानती है। हाँ, और हर एक कार्य के लिए भाई तो आता ही है। हाँ, तो ऐसी यमराज आए हैं, तो यमराज को सब मिष्टान्न खिला दिया भगिनी ने। और फिर देखो अभी भाई को कुछ ना कुछ भगिनी को तो देना ही चाहिए। फिर ठीक है, यमराज बोले भगिनी को, देखो भैया मेरे बहना, तुम कुछ भी वरदान मांग लीजिए। तो अभी ये यमी क्या बताती है, यमी बोलते हैं देखो भैया, अभी तुम जो तुम्हारा जो कार्य जो है ना, तो तुम्हारा कार्य देख के सब तो डर जाते हैं, घबराते हैं। तो मैं चाहती हूं कि देखो अभी आज भैया दूज है ना, तो भैया दूज के दिन जो जो भगिनी अपनी भाई की पूजा करेगी, उसे उसका जो ये है ना वह तिलक लगाएगी। ये भ्रुकुटी में तिलक लगाई, यानी देखो ये थर्ड आई हो गया ना, ज्ञान दृष्टि होगी ना, तो ज्ञान दृष्टि खुलनी चाहिए ना जब ये भगिनी लगाती है, तिलक लगाती है। तो ये रुद्राक्ष हो गया, तीसरा डोला हो गया। तो देखो, तो अभी जैसी ये भगिनी पूजा करेगी ना भाई की, तो तू क्या करना चाहिए, ऐसी जो भगिनी है जो भैया दूज के दिन भाई की पूजा करती है, तो उसके घर में सुबत्ता रहनी चाहिए, मंगल्य रहना चाहिए। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, उसका सौभाग्य जो है वो अखंड रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए। तो यमराज ने बता दिया ठीक है बहना, अरे ऐसा तो कुछ मांगती ही नहीं, हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें ये वरदान दे दिया, इसी दिन जो कोई ये पूजा करेगी ना, भाई की पूजा करेगी भैया दूज के दिन भगिनी, तो उसको जो ये होगा ना, उसका पति जो होगा ना, उसे मैं दीर्घायु प्रदान करूंगा, दीर्घायु प्रदान करूंगा। तो ऐसी होगी ये भैया दूज। तो ऐसा महत्व दिया जाता है देखो भैया दूज को। और हम क्या करते हैं, देखो जब भी भगिनी यहाँ लगाते हैं ना तिलक, ये तीसरा आंख हो गया, ज्ञान दृष्टि हो गया, त्रिलोचन, त्रिलोचन। तो हम क्या चाहते हैं, देखो अब ये समाज में जो जितनी महिला जो है ना, तो उनकी तरफ हम भैया भाई की तरह नजर से देखना चाहिए, भाई की नजर से देखना चाहिए। यानी नहीं तो क्या होता है, देखो उनका संरक्षण कौन करेगा। ठीक है, पति तो संरक्षण करता है, पति का अर्थ ही क्या होता है, पाती, पाती यानी जो संरक्षण करता है वही पति हो गया। लेकिन वो पति देखो हमेशा पति के साथ नहीं रहता। तो जब भी ये महिला, जब भी अपना भगिनी जब भी घूमती है संसार में, तो उसके संरक्षण के लिए जो जो है सब ये भाई जो है ना, ये सब जो है ना, तो उन्होंने उसकी तरफ देखते समय कैसा देखना चाहिए, अरे ये मेरी भगिनी है, भगिनी है। कभी किसी कौन सा संकट आ जाएगा, कुछ समस्या प्रॉब्लम निर्माण हो जाएगी, तो ये भैया दौड़ के उसके पास जाना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। तो ये वास्तव में खरा भैया दूज का अर्थ समझ में आता है, सच्ची है ना। देखो विष्णु भगवान के बारे में हमने देखा ना, जब भी कार्तिकेय का लग्न शादी होगी, विश्व अपना अशोक सुंदरी की शादी होगी, गणेश जी की शादी होगी,
सब शादी में विष्णु भगवान भैया का कार्य करते थे। और इतना ही नहीं, जब भी पार्वती परमेश्वर का लग्न हो गया तो उसी समय भी विष्णु भगवान भैया का कार्य करते थे। देखो भगिनी के लिए। तो हमें ऐसा ये भैया दूज का अर्थ समझ लेना चाहिए, और ये व्यापक अर्थ होना चाहिए। सर्वाभूति भगवत भाव, ऐसा भाव होना चाहिए। यही भैया दूज का वास्तविक अर्थ है। जय काड़ सिद्ध, जय काड़।